है न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स आज हम आपको लेके जाएंगे हैदराबाद की बहुत ही फेमस प्लेस, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, सिंध म्यूजियम के पास। लास्ट टाइम मैंने आपको सिंध म्यूजियम बाहर से दिखाया था, मेन गेट दिखाया था। आज हम आपको सिंध म्यूजियम अंदर से दिखाएंगे कि कौन सी चीज़ें हमारे सिंध म्यूजियम में पड़ी हुई है कल्चर से रिलेटेड। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। ये बाबूराव का स्टाइल है। फ्रेंड्स तो हम अभी जा रहे हैं आज बहुत ही फेमस प्लेस हैदराबाद की आपको दिखाने। पहले भी आपको दिखाया था लेकिन हमने बाहर से देखा था उसको। तो अभी हम जा रहे हैं सिंध म्यूजियम हैदराबाद में। सिंध म्यूजियम का गेट तो आपने देखा था उस दिन फर्स्ट व्लॉग में, लेकिन आज हम आपको अंदर से दिखाएंगे कि सिंध म्यूजियम में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, हमारे कल्चर के बारे में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। तो फ्रेंड्स अभी हम निकलेंगे, 15-20 मिनट का रास्ता है, इंशाल्लाह कुछ ही देर में वहाँ पे पहुँच जाएंगे सिंध म्यूजियम में। फ्रेंड्स तो अभी हम पहुँच गए हैं सिंध म्यूजियम के पास। अभी आपको दिखाएंगे कि कितना रश है या नहीं है। आज संडे का दिन है, देखते हैं सिंध म्यूजियम में रश होता है या नहीं। वैसे अमूमन रश होता है संडे के दिन, लेकिन आज देखेंगे कि रश है या नहीं है, और जो भी चीज़ें हैं कल्चर से रिलेटेड तो आपको दिखाएंगे वीडियो में। फ्रेंड्स तो अभी हम सिंध म्यूजियम के अंदर आ गए हैं। तो क्या नाचो भाई? गुलाम कादिर भाई भी हमारे साथ है। तो मेरे ख्याल में कोई आज फेस्टिवल है, बच्चों का कोई फेस्टिवल है आज सिंध म्यूजियम में। सिंध म्यूजियम के बराबर में मुमताज़ मिर्ज़ा ऑडिटोरियम हॉल है। तो ये आप देख सकते हैं सामने रश लगा पड़ा है। फ्रेंड्स तो अभी ये चिल्ड्रन का फेस्टिवल है, तो अभी हम यहाँ जाएंगे। ये सामने डेकोरेट किया हुआ है बैलून से। ये सामने हैंडीक्राफ्ट की शॉप है जो लास्ट टाइम आपको फर्स्ट व्लॉग में दिखाई थी कल्चर डे के दिन। तो अभी हम आपको पूरा विज़िट करवाएंगे कि फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें हैं। फ्रेंड्स तो अभी हम पहुंच गए हैं मेले के अंदर, जो चिल्ड्रन का मेला लगा हुआ है। ये वैसे बुक फेस्टिवल है, तो अभी हम आपको विज़िट करवाएंगे। हिंदी किताबें भी हैं और काफ़ी मशहूर किताबें भी हैं। फ्रेंड्स तो ये फेस्टिवल के मनाजिर हैं। ये सामने शॉप खुली हुई है, यहाँ पे आपको फ्रेश जूस, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सर्दियों में इन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स रखी है सेल करने के लिए। ऐसे तो नहीं होता है। ये पानी वगैरह इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है। फ्रेंड्स मुमताज़ मिर्ज़ा ऑडिटोरियम में जी फ्रेंड्स तो ये है मुमताज़ मिर्ज़ा ऑडिटोरियम हॉल। तो ये सारा हॉल फुल हो गया है लोगों से, क्योंकि बच्चों का जो फेस्टिवल मैंने आपको बोर्ड दिखाया था बाहर, तो वो भी फेस्टिवल चल रहा है। नाम तो इन्होंने बच्चों का लिखा है, लेकिन सारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। तो अभी हम इन हो रहे हैं सिंध म्यूजियम में। फेस्टिवल बराबर में है, ये मैंने आपको दिखाया। ये सामने फेस्टिवल और ये सामने सिंध म्यूजियम की एंट्रेंस है। ये मेन गेट है सिंध म्यूजियम का। ये सारे सामने के मनाजिर हैं जहाँ पे शादी होती है। वहाँ पे अगर ये ना हो तो शादी का मज़ा ही नहीं होता। जी फ्रेंड्स तो ये सिंध के मुख्तलिफ हिस्ट्रिकल प्लेसेस लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर। और ये हमारी सिंध का जो नक्शा है लगा हुआ है। यहाँ पे टिकट्स पड़ी हुई हैं। 20 रुपए की टिकट है भाई से, अभी मालूम किया हमने। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो फ्रेंड्स हमने 2 टिकट्स ले लिए यहाँ से। थैंक यू भाईजान। जी फ्रेंड्स तो अभी हमने टिकट ले लिया है। 20 रुपए की एक टिकट थी। तो अभी हम इंटर हो रहे हैं सिंध म्यूजियम में। ये सामने डिप्टी डायरेक्टर कल्चर डिपार्टमेंट की ऑफिस है। ये भी काफ़ी बड़ा सिंध म्यूजियम बना हुआ है। करवाएंगे म्यूजियम का कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले जैसे इंटर होते हैं तो सामने ये चीज़ें आती हैं, यानी ये इन्होंने छोटा सा घर बनाया हुआ है। जो सिंधी कल्चर में जो घर होते हैं, पुराने दौर के घर ऐसे होते थे। नहीं फ्रेंड्स ये कॉइन्स पड़े हुए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकबर बादशाह 1556 के दौर से लेके बहादुर शाह जफ़र जो मुग़ल के आखिरी बादशाह थे 1857 तक उनका दौर चला था। तो ये उस दौर के सारे सिल्वर के और मेटल के सिक्के हैं। और ये तलवारें पड़ी हुई हैं, पुराने दौर की तलवारें। फ्रेंड्स तो ये पुराने दौर के, अभी तक तो मॉडर्न हथियार आ गए हैं, लेकिन ये है कि खंजर पड़े हुए हैं, बंदूकें पड़ी हुई हैं, दुनाली पड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स ये भी जंग के लिए काम आती थी, बंदूकें पड़ी हुई हैं, सामने तोफ लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये सिंध में जितनी भी फेमस प्लेसेस हैं, शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार, इसके अलावा सखर ब्रिज बनी हुई है, सामने मोइंजोदड़ो भी है, और नीचे रनी कोट मीरी कोट का किला बना हुआ है, सोने से लिखा हुआ है ये कुरान पाक। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। फ्रेंड्स ये हमारे कल्चर में ये चीज़ें भी आती हैं। ये बर्तन बने हुए, अभी तो बोतल्स आ गई हैं, थर्मास आ गए, पुराने दौर में ये चीज़ें होती थी। तो फ्रेंड्स ये मिट्टी के बर्तन ऐसे बनाए जाते हैं गांव में, ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। अभी तो इस दौर में प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं जिसमें हम प्लेट्स में रोटियां खाते हैं,
ये पुराने दौर के बर्तन है। तो फ्रेंड्स ये बर्तन गर्मियों में बड़े काम आते हैं क्योंकि पानी ठंडा बैठे बैठे मिल जाए बर्फ़ डालने के अलावा। ये भी एक घर है, ये लेडी बैठी हुई है जो खाने की जो जिसमें खाना रखते हैं रोटियां रखते हैं वो चीज़ें बना रही हैं। पुराने दौर में दोस्तों फ्रिज वगैरह नहीं होते थे तो ये जो टांगी हुई चीज़ें हैं बिल्ली वगैरह नुकसान नहीं करे या दूध गिर ना जाए या कोई चीज़ घुस ना जाए दूध में तो यहाँ पे लटका देते थे। फ्रेंड्स तो ये भी कल्चर का हिस्सा है। लोहार अपनी बीवी के साथ लोहा बना रहा है। बड़ा हरामी हो बेटा। कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई हैं बराबर में। फ्रेंड्स तो ये भी कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जंजीरें पड़ी हुई हैं, लॉक पड़े हुए पुराने दौर के। ये फ्रेंड्स तो ये चीज़ है जो कपड़ा बनाने के काम आती है। ये मशीन धागों से कपड़ा बनता है, कॉटन में कन्वर्ट होता है, फिर ये कपड़े बनते हैं। सामने लुंगियाँ लटकी हुई हैं, अजरकें पड़ी हुई हैं, तो हर चीज़ यहाँ पे कपड़ों का सामान बनता था। ये धागों से कपड़े बनाने की मशीन है। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ कलर्स के धागे जा रहे हैं और वहाँ से कपड़ा बनता हुआ जा रहा है और ये सामने कपड़ा रेडी हो रहा है। ये उस दौर के कपड़े हैं जो रेडी किए गए हैं, यहाँ पे म्यूजियम में रखे गए हैं। ये मार्बल की शॉप है। आजकल तो मार्बल पता नहीं कैसे कैसे बन जाते हैं। ये मार्बल बनाने की शॉप या जो बर्तन हम यूज़ करते हैं घरों में, तो ये सारे बर्तन पड़े हुए, मार्बल पड़े हुए, टाइल पड़े हुए। फ्रेंड्स तो ये भी चीज़ें हैं जिन पे डिज़ाइन किया गया है, हाथ की डिज़ाइन। क्योंकि आजकल तो मशीनें आ गई हैं लेकिन पुराने दौर में ये सारा काम हाथ से किया जाता था, बहुत मेहनत होती थी इन पे। तो फ्रेंड्स ये काशी का काम जो आजकल टाइल के ऊपर डिज़ाइन वगैरह बनती हैं, तो ये काशी का काम ऐसे किया जाता था पुराने दौर में। फ्रेंड्स तो ये सामने अंकल हैं जो हमारे सकाफत का हिस्सा है, अजरक हाथ से बना रहे हैं। आजकल के दौर में ठप्पों की अजरकें आ जाती हैं जिसपे प्रिंट लगाते हैं। ये भाई साहब हैं जो प्रिंट लगा रहे हैं अजरकों पे। तो पुराने दौर में हाथ से लगाया जाता था, अभी तो मशीनें आ गई हैं। फ्रेंड्स तो ये पुराने दौर की अजरकें हैं। फ्रेंड्स ये अजरक प्रिंट करने के लिए सारे स्टैम्प लगे हुए हैं जिनसे ठप्पा लगता हुआ प्रिंटें आती थी, मुख्तलिफ डिज़ाइन के सारे प्रिंटें। फ्रेंड्स ये भी एक शॉप खुली हुई है चारपाई की। तो चारपाई के जो सपोर्ट में लकड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे बनती थी, तो ऐसे बनाई जाती थी चारपाई। तो पाए रेडी लगे पड़े हैं चारपाई के लिए, पुराने दौर के पाए हैं मजबूत लकड़ी के। तो फ्रेंड्स ये गांव के घर ऐसे होते थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि गांव का घर, ये आप देख रहे हैं पुराने दौर में घर ऐसे होते थे, गोठाड़ो घर लिखा हुआ है। तो ये सारी लेडीज़ काम कर रही हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? जी फ्रेंड्स तो ये बेल्ट के काम चल रहे हैं। पहले शॉप ऐसे होती थी पट्टा बनाने के लिए, घोड़े के ऊपर जो लगाम होती है, पट्टे वगैरह होते हैं, तो ये यहाँ से बनते थे। ये मोची का काम कर रहे हैं भाई साहब। अभी तो हमारे पास हर जगह पे पठान बैठे हुए हैं लेकिन ये सिंधी भी ये काम करते थे। ये दूसरे भाई साहब हैं जो मोची का काम कर रहे हैं, जूते सेल भी कर रहे हैं। भाई साहब हमें बड़े गुस्से में देख रहे हैं। तेरे को जो उखाड़ने का उखाड़ ले। तो फ्रेंड्स पुराने दौर में कपड़ों पे कलर ऐसे किया जाता था। अभी तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज खुली हुई है लेकिन ये पुराने दौर में ये चुनरी का काम है। ये लेडीज़ है जो कपड़ों को कलर करने के बाद ठप्पे लगा रहे हैं, स्टैम्प लगा रहे हैं, प्रिंट लगा रहे हैं, ठप्पे पड़े हुए हैं सारे। तो फ्रेंड्स ये ज्वेलरी शॉप है पुराने दौर की। तो पुराने दौर में ऐसे ही ज्वेलरी शॉप होती थी। ये भाई साहब शॉप वाले हैं। फ्रेंड्स ये हस्बैंड वाइफ है, या तो सोना लेने आए हैं या बेचने आए हैं, तो ये शॉप ऐसे होती थी। जी फ्रेंड्स तो ये पुराने दौर की ज्वेलरी ये आप देख रहे हैं, असली सोना है या नकली है ये कंफर्म नहीं है। बाकी ये है कि इन्होंने पैक करके रखा है, मेरे ख्याल में कुछ असली होगा कुछ नकली होगा, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। फ्रेंड्स तो ये स्टोन कार्विंग का काम पहले ऐसे होता था, यानी पत्थर पहले प्लेन पकड़े जाते थे, उसमें डिज़ाइनें बनाना, सारा काम करना, बड़ी मेहनत होती थी इसमें। फ्रेंड्स तो अभी हम म्यूज़ियम में हैं और काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम बना हुआ है, घूम घूम के हम थक गए। लेकिन ये है कि बड़ी कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं और वो घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, महसूस हो रहा है। और हम अभी भी सारा म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे म्यूज़ियम बना हुआ है। फ्रेंड्स ये रल्ली का काम ऐसे किया जाता था, रल्ली और क्विल्ट लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। रल्ली का काम ऐसे किया जाता था। अभी भी इस दौर में भी रल्लियाँ बनती हैं, गांव में आप जाएंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी कल्चर से रिलेटेड। ये भाई साहब हैं जो सिंधी टोपी सेल कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये एम्ब्रॉयडरी शॉप है। पुराने दौर में औरतें जो होती थी अपने घरों में यही काम करती थी। फ्रेंड्स तो ये सीनरीज बनी हुई है, सामने रल्ली का काम किया जा रहा है और ये ऐसा ऐसा ये सारी सीनरीज इन्होंने लगाई हुई है कल्चर से रिलेटेड। फ्रेंड्स ये भी कोई मशहूर शख्सियत है। से एक और हॉल भी है यहाँ पे जहाँ पे काफ़ी कल्चर का सामान पड़ा हुआ है।
ये सारी चीज़ें कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे पड़ी हुई हैं, अभी हमको बारी बारी दिखाएंगे। फ्रेंड्स, एक सिंध का छोटा सा शहर है आमरी, ये लिखा हुआ है आमरी 4200 BC में ऐसा होता था। ये कोट डिजी मीरों का किला है, ये वहाँ से सामान आए हुए। फ्रेंड्स, तो इस हॉल में पता नहीं क्यों रश ज़्यादा है, तो हो सकता है आवाज़ क्लियर नहीं आता हो। फ्रेंड्स, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं जो मोहनजोदड़ो से ला के इन्होंने रखी हैं। ये सारा मोहनजोदड़ो का सिस्टम है। मोहनजोदड़ो ऐसे दिखता है, कभी इंशाल्लाह जाएंगे आपको लाइव भी दिखाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो फ्रेंड्स, मोहनजोदड़ो की जो सिविलाइजेशन है वो 5000 साल पुरानी है और यहाँ पे नहाया जाता था। जो प्रिंस होते थे, बादशाह होते थे उस दौर में, यहाँ पे बात करते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो में 5000 साल पहले भी जो लोग रहते थे वो इस तरीके से आइडियाज़ अपनाते थे। ये भी मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है। और ये कहू जो दड़ो, इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी चीज़ें हैं। गंधारा लिखा हुआ है ऊपर। बुद्धिस्ट पीरियड में ये सारा सिस्टम था। गंधारा 6th BC to 5th AD। ये इस्लामिक दौर है इनका। इस्लामिक के दौर में इन्होंने ये सारी चीज़ें इकट्ठा की थी। द अरब पीरियड, तो ये अरब के दौर में ये सारी चीज़ें इन्होंने इकट्ठा की थी। प्लेन एंड ग्लेज पोट्री। ये बम्बोर है, हैदराबाद से थोड़ा ही आगे ठट्टे के रास्ते पे बम्बोर शहर आता है। तो ये बम्बोर शहर ऐसे बना हुआ था। फ्रेंड्स, तो हिस्ट्री से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं। ये हमारे गुलाम कादिर भाई हैं जो हिस्ट्री को देख रहे हैं। ये सारी अजरकें लगी हुई हैं। ये भाई साहब है अजरक ओढ़ के बैठे हुए। ये चुनरी है, ये रलीज है जिसको हम क्विल्ट कहते हैं। रली का काम आपको दिखाया कि कैसे रलियाँ बनती हैं, लेकिन यहाँ पे सारी रलियाँ रेडी होके पड़ी हुई हैं। ये ऑर्नामेंट्स लिखा हुआ है यहाँ पे, सारे जेवरात, हर चीज़ यहाँ पे पुराने दौर के। फ्रेंड्स, तो ये झूला बना हुआ है। आजकल के दौर में तो एक बंदे वाले झूले आते हैं, लेकिन ये कि पुराने दौर में सारे जो झूले आते थे उसमें पूरी फैमिली झूलती थी, इंजॉय करती थी। फ्रेंड्स, तो एक और हॉल है अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है एथनोलॉजिकल गैलरी। ये सामने तंबूरो रखा हुआ है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऊपर से लिखा हुआ है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फ्रेंड्स, ये हॉल भी है। काफ़ी हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं, तलवारें भी पड़ी हुई हैं। तो काफ़ी चीज़ें देखने के लायक है। पूरी सिंध की तारीख में जब से सिंध है तब से जो भी चीज़ें, जितने भी पीरियड्स आए उन दौर के, सारी सकाफत से रिलेटेड चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पे सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद में। तो ये चीज़ें हैं, पोट्री है, सारे बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं। ये बच्चों के कपड़े, ये आप देख सकते हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पे। ये पुराने दौर की तलवारें पड़ी हुई हैं, हथियार पड़ा हुआ है, बंदूकें पड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स, ये मीरों का दौर है जो टालपुर पीरियड जिसे कहते हैं। वेपन्स एंड आर्मर्स, ये टालपुर पीरियड के दौर के हथियार हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे स्नेक, ये सांप बैठा हुआ है, हमें ना काट ले। ये चुप है, ये जिंदा तो नहीं है। फ्रेंड्स, ये लेडीज़ के कपड़े पुराने दौर के। ये बांसुरी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये ढोल भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये घंटियाँ हैं जो मंदिर के बाहर लगी होती है। तो हमने तकरीबन सारा म्यूजियम कवर कर लिया है। अभी हम एक और हॉल में जाएंगे, वो लास्ट हॉल है, तो उसमें देखेंगे क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं कल्चर से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, चलते हैं दूसरे हॉल में। फ्रेंड्स, तो अभी हम पहुँच गए हैं एक और हॉल में। इस हॉल में सिर्फ आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी कि पुराने दौर में कैसे पत्थर होते थे, क्या चीज़ें होती थी। तो उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको हमें नज़र आएंगी आपसे शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड चीज़ें सारी सोलर सिस्टम वगैरह यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये सारा लिखा हुआ है कि 800 मिलियन ईयर्स अगो ये चीज़ें होती थी। यहाँ पे लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी कैसे आई। पहले डायनासोर होते थे, उसके बाद बंदे आए। फ्रेंड्स, ये भी पत्थर है पुराने दौर के ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो बहुत ही कीमती पत्थर है यहाँ पे पड़े हुए हैं। फ्रेंड्स, ये भी पुराने दौर के जानवर है। ये सांप बैठा हुआ है, स्नेक। फ्रेंड्स, ये पुराने दौर की फॉरेस्ट, जब आबादी नहीं होती थी तब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट होते थे, बहुत सारे ट्रीज होते थे। फ्रेंड्स, तो ये कुएं से पानी ऐसे निकाला जाता था। जो पुराने दौर में जो कुएं होते थे उनसे पानी ऐसे भरा जाता था। अच्छा, ये भी एक हिस्ट्री है। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है एवोल्यूशन ऑफ मैन। तो अकॉर्डिंग टू साइंस के भाई पहले बंदर होते थे, उसके काफ़ी सालों के बाद ये बंदर जो है वो इंसान हो गए। ऐसे तो नहीं होता है।
ये इस्लामिक थ्योरी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में ये कहा जाता है कि पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए थे, बीबी हवा आई थी, उसके बाद ये सारे इंसान आए। फ्रेंड्स, तो हमने पूरा सन विजिट कर लिया, मजा आया। तो अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो जिन भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। नहीं सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। व्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो जो यूट्यूबर्स हजरात हैं उनको अंदाज़ा होगा कि व्लॉग बनाना कितना मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।